नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। जयपुर में बीते दिनों 22 पंचायत समितियों में 442 सदस्यों और जिला परिषद के 51 सदस्यों की वोटिंग हुई। पंचायती राज चुनावों के नतीजे और यूपी में किसान रैली को लेकर गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर उड़मेड़ मंडल की बैठक में दिए गए बयान पर मौके पर तो खूब तालियां बजी। प्रदेश में 6 जिलों की 48 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के लिए रिजल्ट घोषित हो गए। प्रदेश में 6 जिलों की 78 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के रिजल्ट घोषित हुए। खबरें विस्तार से देखें तो जयपुर के पंचायती चुनाव में 25% नेता अनपढ़ मिले हैं। जयपुर में बीते दिनों 22 पंचायत समितियों में 442 सदस्य और जिला परिषद के 51 सदस्यों की वोटिंग हुई थी। रिजल्ट्स 4 सितंबर को आ गए। इन चुनावों में जीते उम्मीदवारों की अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो ये अब तक बने बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का बोर्ड है। जयपुर जिला परिषद के 51 सदस्यों में से 35% सदस्य ऐसे जीत कर आए हैं जो ग्रेजुएट या पीजी किए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 सदस्य कांग्रेस के हैं। वहीं 22 पंचायत समितियों की बातें करें तो यहाँ करीब 34% उम्मीदवार ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की योग्यता हासिल किए हुए हैं। जासस पंचायत समिति में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार जीत कर पहुंचे हैं। भाजपा पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10वीं पास की अनिवार्यता कर रखी थी। इससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इन पदों पर नामांकन नहीं भर सकता था। दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने इस नियम को बदल लिया। इसको लेकर भाजपा के सदस्यों ने विरोध भी जताया था। 22 पंचायत समितियों में जीत कर आए 442 सदस्यों में से 25% यानी 113 सदस्य ऐसे हैं जो अनपढ़ है, यानी उन्हें केवल अपना साइन करना आता है। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। वहीं जिला परिषद की स्थिति देखें तो यहाँ 51 में से 8 मेंबर अनपढ़ है, जो कुल संख्या करीब 16% है। यहाँ दोनों ही पार्टियों में अनपढ़ जीत कर आए सदस्यों की संख्या 4-4 यानी बराबर है। पंचायती राज चुनावों के नतीजे और यूपी में किसान रैली को लेकर गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। गहलोत बोले कि राजस्थान में कल आए पंचायती राज के नतीजों से साफ हो गया कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा किया गया। अब किसानों को विश्वास में लिए बिना किसान विरोधी कृषि कानून थोपकर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने के प्रयास को किसान पूरी तरह पहचान चुके हैं। एनडीए सरकार की किसानों के प्रति सोच जग जाहिर है। समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 1.5 वर्ष से लगातार अलग अलग चरणों में चल रहे पंचायती राज चुनावों के नतीजों के आंकड़े तो झूठलाया नहीं जा सकता। अब तक भाजपा के 14 जिले प्रमुख बने। पहले चरण में भाजपा के 443, दूसरे चरण में 90 जिला परिषद सदस्य यानी कुल 533 जिला परिषद सदस्यों ने विजय हासिल की। वहीं कांग्रेस के सिर्फ 5 जिला प्रमुख व पहले चरण में 352 व दूसरे चरण में 99 जिला परिषद सदस्य यानी कुल 451 सदस्य जीते हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नेरुका ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर उमरेन मंडल की बैठक में दिए गए बयान पर मौके पर तो खूब तालियां बजाई, लेकिन अब पार्टी के नेता ही जिला अध्यक्ष को घेर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने मंडल की बैठक में कह दिया था कि टिकट तो आप जानते हो किसको मिलती है, गणेश परिक्रमा और चमचागिरी करने वाले टिकट ले जाते हैं, कौन पूछ रहा है मंडल अध्यक्ष से। मंडल अध्यक्ष का नाम आंदोलन करवा व धरने प्रदर्शन करने का है, इस बात की भी मैं हाँ नहीं भरता कि टिकल दिला दूंगा। यहाँ तो टिकट बाबा देगा या रामकिशन। बाबा अलवर के सांसद है, वहीं रामकिशन अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। इसी बयान पर भाजपा के नेता ही उनको घेर रहे हैं। राजगढ़ में भी जिला अध्यक्ष नेरुका ने कहा कि पार्टी में सब अपने फायदे के लिए आते हैं। जिला अध्यक्ष संजय नेरुका के वीडियो को उनकी पार्टी के नेता प्रचारित करने में लगे हैं। बाकायदा शीर्ष नेतृत्व से जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की गई है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का यही बयान आया है कि उन्होंने वीडियो नहीं सुना। प्रदेश में 6 जिलों की 78 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के रिजल्ट घोषित हो गए। आज सभी की निगाहें जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर है। इसके लिए आज सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जयपुर समेत सभी जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद मुख्यालय पर, जबकि प्रधान के चुनाव पंचायत समितियों में करवाए जाएंगे। जोधपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर की स्थिति देखें तो यहाँ कांग्रेस को बहुमत है, इसलिए यहाँ कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। जबकि सिरोही में भाजपा के पास बहुमत है। भरतपुर की स्थिति निर्दलीयों व बसपा से जीत कर आए जिला परिषद सदस्यों पर निर्भर करेगी। जिला प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जो 11 बजे तक भरे जाएंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार को दोपहर तक 1 बजे नाम वापस लेने का समय दिया गया है। 1 से अधिक उम्मीदवार होने पर दोपहर 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की काउंटिंग करके रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी बगावत सामने आई और समीकरण भी कुछ बदले नजर आए। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों से ठीक पहले उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान मची है। यह वजह से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई। कांग्रेस में जोधपुर जिला प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा विवाद है। लीला मद्रेना और मुन्नी देवी गोदरा दोनों चुनाव लड़ने पर अड़ी है। भरतपुर में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को लेकर बीजेपी में फूट हो गई। जगत सिंह जिला प्रमुख चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी का एक खेमा उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारों को लेकर अब तक कश्मकश का दौर चल रहा है। खींचतान के कारण दोनों ही पार्टियां अंतिम समय तक ही उम्मीदवारों की घोषणा करने की रणनीति पर चल रही है। दोनों ने जीते हुए सदस्यों को कड़ी बाड़ेबंदी में रखा। 6 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में कई जगह उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। जिला प्रमुख चुनाव में जयपुर, जोधपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस का बहुमत है। सिरोही में बीजेपी का बहुमत है। भरतपुर में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, लेकिन निर्दलियों का सहयोग लेना जरूरी होगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। Anytime
My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की बड़ी खबरों में आगे बढ़े तो वैशाली नगर में 10 दिन पहले एनएचआई ऑफिस के बाहर कंसल्टेशन एजेंसी के एडवाइजर राजेंद्र चावला की हत्या के मामले में पकड़े गए शूटर धर्मेंद्र ने पूछताछ में कबूल किया कि बीच चौराहे पर हत्या के समय हाथ नहीं कांपे, इसलिए उसने पहले दिन गुड़गांव में डमी पर कई बार फायरिंग की थी। वारदात वाले दिन विकास को जैसे ही चावला की मौत होने की सूचना मिली तो गुड़गांव वो रवाना हो गया। साथी द्वारा हॉस्पिटल बुलाने पर अर्जेंट काम बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। यह बात जो ही पुलिस को पता चली तब से शक की सुई E5 इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटक गई। एक एक बूंद पर जांच और सबूत एकत्र करने के साबित करने में एक हफ्ता लग गया। गौरतलब है कि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस खुलासा करके E5 इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी करणदीप शौर्णव व शूटर सहित 5 जनों की गिरफ्तारी कर ली है। डीसीपी रुचा तोमर ने बताया कि फायरिंग के बाद मीटिंग में आए इंजीनियरिंग राम भूषण व जय शर्मा की कार से चालक त्रिलोक चंद यादव व E5 का जयपुर लाइजन ऑफिसर संजय सेनी अस्पताल लेकर गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची तो सामने आया कि उनकी कंपनी की तरफ से विकास ने गाड़ी से भिजवाया था। उनके बार बार फोन भी आ रहे थे, लेकिन मरने की सूचना मिलने के बाद आने से मना कर दिया और कहा कि कोई अर्जेंट काम आ गया है। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में प्रशासन की लापरवाही इन दिनों मरीजों पर भारी पड़ रही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विभाग में एक मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी है। इसी कारण मरीजों को मजबूरन इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार प्रशासन को शिकायत के बावजूद मशीन को अब तक ठीक नहीं करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक ERCP प्रोसीजर मशीन के खराब होने के कारण आंतों और जाने वाली पतली नलियों में फंसी पथरी को निकालने जैसी प्रक्रियाएं यहां पर नहीं हो पा रही। इसी कारण मरीजों को मजबूरन इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। हालांकि मशीन कोई ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके हॉस्पिटल प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मशीन के खराब होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को पथरी के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां उन्हें 20 से 25 हजार रुपए तक का खर्च करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के ही कुछ स्टाफ का कहना है कि मशीन खराब होने के कारण सामान्य मरीजों को तो इलाज के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर के कोई विशेष जानकार या खास मरीजों के लिए हॉस्पिटल खुद की खरीदी मशीन जो उनके घर पर होती है उसे लाकर अपने परिचित मरीजों का इलाज करती है। स्टाफ के कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझकर मशीनों को खराब किया जाता है। पहले भी ये मशीन 2-3 बार खराब हो चुकी है। खराब होने के बाद मशीन कई महीनों तक ठीक नहीं होती। पायलट विरोधी निर्दलीय विधायकों के इलाकों में कांग्रेस हार गई। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस के सभी खेमों के विधायक प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के इलाकों में बस्सी को छोड़कर कहीं भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सचिन पायलट के मुखर विरोधी रहे निर्दलीय विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पंचायती राज चुनाव में इस बार सरकार समर्थन निर्दलीयों की सिफारिश पर टिकट दिए थे, लेकिन यह सियासी प्रयोग सफल नहीं हुआ। सचिन पायलट के मुखर विरोधी रहे गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, दूदू विधायक बाबूलाल नागर, गंगापुर के विधायक रामकेश मीणा के इलाकों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सरकार समर्थक महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के क्षेत्र की पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। शाहपुर से निर्दलीय आलोक बेनीवाल के क्षेत्र में भी कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई। बस्सी से निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा की दी 2 में से 1 पंचायत समिति बस्सी में कांग्रेस को बहुमत मिला। 6 जिलों में 6 सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों की सिफारिश पर टिकट दिए गए, उनमें से बस्सी को छोड़कर कहीं बहुमत नहीं आया। पंचायत समिति और जिला परिषद उम्मीदवारों के चयन में इस बार सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों की सिफारिश मानी गई। कांग्रेस की बैठकों में भी समर्थक निर्दलीय आए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में टिकटों पर चर्चा के लिए जिलेवार बैठकों में निर्दलीय विधायकों की सिफारिश पर टिकट देने का कांग्रेस के
हारते हुए उम्मीदवारों ने विरोध किया। विरोध करने वालों में ज्यादातर सचिन पायलट के समर्थक थे। राजस्थान प्रदेश में अभी बिजली संकट की समस्या सामने आई। प्रदेश की बिजली कंपनियां करीब 80,000 करोड़ के घाटे में हैं। हालात ये हो गए कि समय पर भुगतान न होने से कोयले की सप्लाई भी बाधित हो गई। इसी वजह से पिछले दिनों कोटा और छबड़ा थर्मल प्लांट को छोड़कर प्रदेश के सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े। इसी के बावजूद सरकार की लापरवाही का आलम यह है कि सस्ती बिजली बनाने वाला राणा प्रताप सागर पन बिजली घर 3 साल से बंद पड़ा है। ये प्लांट एक साल में औसतन 200 करोड़ रुपए की बिजली बनाता है। 2019 में बिजली घर में बाढ़ का पानी भर जाने से मशीनरी खराब हो गई। वजह 85 लाख के बजट के अभाव में मरम्मत नहीं हो सकी। अब इसकी मरम्मत पूरी हुई है। पन बिजली घर में उत्पादन पर 20 पैसे प्रति यूनिट की लागत आती है, जो लगभग 4.50 से 5.50 रुपए में बिकती है। वहीं थर्मल व परमाणु परियोजनाओं में उत्पादन लागत 2 से 3.5 रुपए प्रति यूनिट होती है। रावत भाटा पन बिजली घर में वर्ष 2016-17 में करीब 448 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था, जिससे करीब 225 करोड़ की आय हुई। वर्ष 2014-15 में करीब 199.65 करोड़ की 363 मिलियन यूनिट और वर्ष 2015-16 में 484.9 करोड़ रुपए की 518 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। सचिन पायलट के जन्मदिन पर 2 दिन का शक्ति प्रदर्शन जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मंगलवार को 44वां जन्मदिन सियासी हलकों में अभी भी चर्चा का विषय बन गया। पायलट के जन्म दिवस पर इस बार उनके समर्थक 2 दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदेश भर में पायलट समर्थक वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट तय किया गया है। कल पायलट के जन्मदिन पर भी राजधानी जयपुर से लेकर जिलों में ब्लड डोनेशन सहित कई तरह के कार्यक्रमों की भी तैयारी है। सचिन पायलट के समर्थकों ने जन्मदिन के पहले मेरे सपनों का राजस्थान के नाम से एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो की सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। इसी तरह का वीडियो कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जारी किया था। सचिन पायलट फैन क्लब ने यह वीडियो तैयार किया। इस वीडियो को पायलट समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। 57 सेकंड के इस वीडियो में विकसित राजस्थान की तस्वीर दिखाते हुए इसे पायलट के सपनों से जोड़ा गया। सचिन पायलट जन्मदिन के मौके पर कल जयपुर में दिन भर सरकारी बंगले पर रहकर समर्थकों से मिलेंगे। जन्मदिन पर 7 सितंबर को जयपुर में बड़ी संख्या में पायलट समर्थकों के जुटने की संभावना रही है। सोशल मीडिया पर समर्थक लगातार सक्रिय है। कल पायलट के जन्मदिन को ट्रेंड करने वाले के लिए भी उनकी टीम की तैयारी है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे और स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। नाम तय करने में ही बीत गया दिन। जयपुर जिला प्रमुख सीट पर कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है। रविवार को दिन भर प्रमुखों का नाम तय करने में ही दिन बीत गया। सोमवार को जिला प्रमुख का चुनाव होगा। जयपुर जिला प्रमुख के लिए सांगानेर से ब्राह्मण नेता बद्री नारायण बागड़ा की पुत्रवधू सरोज देवी का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा कोटपुतली से मंजू रावत का नाम भी सामने आया। हालांकि उलटफेर की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
शनिवार को हुई मतगणना में जिला परिषद की 51 सीटों में से 27 कांग्रेस और 24 पे भाजपा के खाते में आ गई। इससे पहले 2015 में 27 पे भाजपा और 22 कांग्रेस को और 2 सीटें निर्दलीय के खाते में आई थी। इसी के साथ जयपुर जिला प्रमुख सीट पर 20 साल बाद दूसरी महिला प्रमुख बनेगी। इससे पहले 2001 से 2005 तक मधु शर्मा प्रमुख रही थी। पिछले 19 माह से जिला परिषद और पंचायत समितियों की कमान प्रशासक के पास रही। पिछले साल 2020 में 6 फरवरी को बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद 7 फरवरी को यहां प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। 1995 के बाद 25 साल के लंबे अंतराल के बाद ऐसा मौका आया जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की कमान सीधे तौर पर नौकरशाही के हाथ में आ गई है। शिक्षा मंत्री की क्षेत्रवाद शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षक दिवस पर बाड़मेर जिले के शिक्षक सड़कों पर उतरे। दरअसल एक दशक बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंधित मुख्यमंत्री की ओर से हटाया गया और 25 अगस्त तक तबादला आवेदन के लिए आएगा। इसी बीच 24 अगस्त को सेटअप परिवर्तन के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए। सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया से आक्रोशित शिक्षकों ने टीम नूतन के बैनर तले आंदोलन का शंखनाद कर दिया। टीम नूतन ने शिक्षक दिवस पर रविवार को स्वाभिमान मार्च निकाला, सत्ता को राज धर्म पालन का संदेश पहुंचाया। शिक्षकों ने रविवार को गांधी चौक से कलेक्टर कचेरी तक मौन जुलूस निकाला। टीम नूतन संचालन नूतनपुरी गोस्वामी के नेतृत्व एवं स्वाभिमान मार्च संयोजक गनी खा हालीपोत्रा की देखरेख में गांधी चौक से दोपहर 12:15 बजे मौन जुलूस शुरू किया गया। टीम नूतन की ओर से स्वाभिमान सभा में पूर्व हिंसा सर्किल व विवेकानंद चौराहे पर स्वाभिमान मार्च रोककर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर संचालन नूतनपुरी गोस्वामी की ओर से माल्यार्पण भी किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंच स्वाभिमान मार्च ने स्वाभिमान सभा में तब्दील हुआ, जिसे संबोधित करते हुए शिक्षक नेता व टीम नूतन संचालन नूतनपुरी गोस्वामी ने शिक्षा मंत्री की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। गोस्वामी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिक्षकों के प्रति सकारात्मक भावना और कांग्रेस घोषणा पत्र वायदे मुताबिक सेटअप प्रक्रिया बंद करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर बने सेवा नियम 2021 का प्रारूप बता मुख्यमंत्री की सकारात्मक शिक्षक नीति के विपरीत शिक्षा मंत्री की क्षेत्रवाद शिक्षा नीति पर भी कटाक्ष किया है। अब हाईवे रन पे होगा फाइटर प्लेन का ट्रायल। देश की सरहद की मजबूत करने के लिए बॉर्डर इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इस हाईवे पर गांधव व साता के बीच आपातकालीन हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई। इसी पट्टी का आपातस्थिति के समय वायुसेना और सेना के लिए उपयोग किया जा सकेगा। करीब 33 करोड़ की लागत से बनी इस हाईवे हवाई पट्टी का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क व राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9 सितंबर को 11 बजे करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई। हवाई पट्टी के पास डोम तैयार हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम होगा। इस दौरान हाईवे पर कई फाइटर प्लेन का ट्रायल भी होगा। बॉर्डर इलाका लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज उठेगा। NHAI की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बाड़मेर जालोर बॉर्डर पर बनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर वायुसेना समेत कई विभाग तैयारियों में जुटे हैं। आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां वायुसेना व सेना पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इसी के अलावा NHAI की ओर से भी हवाई पट्टी का सर्वे किया जा रहा है। इसी के लिए NHAI व वायुसेना के अधिकारी लगातार उस इलाके में दौरे पर है। 90 गुना 90 फीट की साइज में डोम भी तैयार किया गया। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में अब किसान मेला आयोजित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हर साल लगने वाला मेला 2 साल बाद अब लगने जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से मेला आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 8 और 9 सितंबर को यह 2 दिवसीय किसान मेला चलेगा। इसके बीच खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां व तकनीकी ज्ञान किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। हर साल रबी व खरीफ सीजन में मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों किसान पहुंचते हैं। हालांकि इस मेले में मुख्य अतिथि मंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद के महासचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा मुख्य अतिथि होंगे। कोरोना काल में ऑनलाइन मेला था, लेकिन प्रदर्शनी नहीं होने के कारण किसानों को ये रास नहीं आया। किसान मेले में तरह तरह की फसलें, बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। फसल प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। जिस किसान की फसल सबसे बढ़िया होती है उसको इनाम भी दिया जाता है। इसी के अलावा किसानों से खेतीबाड़ी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। मेले में देश के कोने कोने से कंपनियां आकर अपने आधुनिक उपकरण, फसलों व बीजों का प्रदर्शन करते हैं। सांवलिया जी को अब 1 किलो सोने के बिस्किट की भेंट चढ़ाई गई। प्रख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में रविवार को कृष्ण चतुर्थी पर खोले गए भंडारे में 4.53 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। अभी इनकी गिनती चल रही है, जो सोमवार आज अमावस्या के दिन की जाएगी। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होने से चतुर्थी पर दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट बंद रहे। हर साल इस दिन मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था। लोगों के लिए मंदिर मंगलवार से खोला जाएगा। लोगों ने श्री सांवरिया सेठ के प्रति बहुत आस्था दिखाई। दूर दूर से लोग मन्नत के लिए यहाँ आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ भेंट भी चढ़ाते हैं। इस बार विदेशी मुद्रा के भी $100 के 125 नोट भी भेंट में मिले। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार डॉलरों में ये दान आया था। साथ ही 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला। श्री सांवलिया जी मंदिर अध्यक्ष कन्हैयादास वैष्णव ने बताया कि पहले भी डॉलर मिले, लेकिन 3-4 नोट ही मिले थे, लेकिन इस बार 125 नोट मिले। वैष्णव ने बताया कि 1 किलो सोने का बिस्किट भी पहली बार मिला है। राजभोग आरती के बाद शनिवार सुबह 11:30 बजे भंडारा खोला गया। शाम तक दान पात्र के रुपए की गिनती की गई। भंडारे से 4,53,48,000 रुपए मिले हैं। राजभोग आरती के बाद श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैयादास वैष्णव, एडीएम और मंदिर मंडल सीईओ रतन कुमार स्वामी की उपस्थिति में गिनती शुरू हुई। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रही। मंदिर मंडल कार्यालय और भेड़ कक्षा से नगद और मनी ऑर्डर के रूप में 72,71,149 रुपए मिले थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहे के न्यूज। नमस्कार।